गाइस स्वागत है आप सभी का डे 5 के अंदर। जैसा कि यहाँ पे आप सभी ने थंबनेल में ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग टॉपिक का नाम है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, अभी यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। जैसे आप पिछले वीडियो में आपने अच्छी तरीके से समझ ही चुके थे कि डे 1 में, डे 2, डे 3, डे 4 के अंदर आप सभी ने अच्छी तरीके से समझ चुके हो। बिजनेस एंड जॉब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है। ठीक है, आप किस तरीके से आगे का प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन मैं बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ठीक है, न्यू ईयर यूएसए। ठीक है, न्यू ईयर यूएसए में क्या हुआ था? कैलिफ ठीक है, कैलिफोर्निया परफ्यूम। ठीक है, कैलिफोर्निया परफ्यूम नामक मतलब कि क्या था, एक कंपनी था जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? एवॉन से। कहाँ से? एवॉन से। ठीक है, अभी एवॉन स्टार्टअप जो कंपनी हुई, कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी जो थी, जो एवॉन नाम से जो स्टार्टअप हुई थी, उस कंपनी को मतलब कि एक कॉन्सेप्ट मिला ठीक है, पीएलबी नामक एक लेडीज़ थी जिन्होंने 1886 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, जो है कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किस कंपनी को दिया गया था? इस एवॉन नामक कंपनी को दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 1934 में। ठीक है, 1934 में बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ तक आ गई। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ? कॉल बैरेज। ठीक है, कॉल रैन बैरेज। ठीक है, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया विटामिन नेचुरल्ड। ठीक है, इस तरीके से कंपनी ने दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? एमएलएम स्टार्ट हो गया और कुछ परसेंट पर पैसा देना स्टार्ट, रेफरेंस लोगों को। ठीक है, लोगों से रेफरेंस करवाने लगे। ठीक है, अभी एमएलएम ने क्या किया? मतलब स्टार्टअप हुआ, वहाँ पे कुछ परसेंट पैसा जो है देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, मतलब आएंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। एंड 1940 के अंदर, ठीक है, 1940 के अंदर अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज ज्वाइन हो गई। ठीक है, 1940 में अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो गई। अच्छी तरीके से चल रहा था। ठीक है, अगेन 1946 की बात करते हैं। ठीक है, अमेरिका के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, 1946 में नेटवर्क मार्केटिंग को मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं दशक 1950। 1950 दशक में क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग में कनेक्ट हो गए। मतलब देश विदेश में भी कंपनी जो है कनेक्टेड होती चली गई। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां जो थी, मतलब अमेरिका से बाहर भी निकलना स्टार्ट हो गई। बहुत सारी कंपनी जुड़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी इंडिया में कब आया था? इंडिया में आया था 1990 में। ठीक है, 1990 दशक में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एंटर की इन इंडिया। ठीक है, अभी इंडिया में क्या हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग 1990 में एंटर कर गए। ठीक है, अब अगेन बात करते हैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, आपको यहाँ पे समझना है अच्छी तरीके। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं होम बेस्ड प्रोडक्ट, कार प्रोडक्ट एंड होम बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, दो प्रोडक्ट के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग काम करती थी, कार प्रोडक्ट, ठीक है, एंड होम बेस्ड प्रोडक्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं अच्छी तरीके से। आपने यहाँ पे जैसे ईटीसी करके, फिर अगेन हम बात करते हैं दो प्लान के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग काम करती थी। अभी लोग बोलते हैं फेक फ्रॉड, जैसे कंपनियां भाग जाती है ना, कैसे भागती है ऐसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, लोगों के साथ फेक फ्रॉड कैसे होता है ना। अभी यहाँ बात करते हैं दो बेस पर कंपनी काम करती थी। पहला क्या था? पहला जो था, जैसे दो बेस पर कंपनी काम करती थी। पहला जो बेस था प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था, जो प्रोडक्ट लिए आप आए, प्रोडक्ट परचेज किए, यूज़ किए और कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, आप यूज़ किए, फिर उसके बाद सेलिंग करें। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या था? प्लान बेस्ड, प्लान कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लान कॉन्सेप्ट पर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, मतलब लोगों को लाओ और जो है पैसा कमाओ। ठीक है, प्लान बेस पर क्या होता है? तो प्लान बेस पर क्या होता है कि आप 10,000 दो, अगले महीने आपको 20,000 मिले। ठीक है, फेक फ्रॉड, जमीन, सोना, मनी, देखिए मनी सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे मनी सर्कुलेशन क्या हुआ? स्टार्ट हो गई। लोगों को बिलीव कम होने लगा, लोगों का जो बिलीव है ना वो कम होने लगा। किस चीज़ के ऊपर? नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, अब 2019 की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बनाया, संशोधन हुई। ठीक है, 2019 में बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने संशोधन करके कानून बना दिया इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, अभी 2021 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए कानून पूरी तरह से पारित हुआ। ठीक है, 2021 में पूरी तरीके से जो है पारित हो गई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का जो भी है, मतलब कि कानून। ठीक है, आज आज पूरी दुनिया में, यहाँ पे देखिए लिखा है, आज पूरी दुनिया में 12 से 18 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। मतलब 12 से 18 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, आज इंडिया के अंदर 400 से प्लस कंपनीज इसमें करती हैं वर्क। ठीक है, 400 से भी ज़्यादा कंपनीज वर्क कर रही हैं इसमें। ठीक है, कंपनीज वर्क करती हैं डायरेक्ट सेलिंग में। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं, 400 से भी ज़्यादा, भाई सोच के देखो ना। एंड वर्ल्ड 10,000, ठीक है, वर्ल्ड वाइड 10,000 से भी ज़्यादा, वर्ल्ड वाइड में 10,000 से भी ज़्यादा कंपनी, मतलब पूरे दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा कंपनी काम करती है ना। तो सोच के देखो, कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं ना। ठीक है, एंड इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज टर्नओवर 60 से लेकर 65
65,000 करोड़ तक हो चुकी है, 60 से लेकर 65,000 करोड़ तक, ठीक है। अभी 2024 की बात करते हैं। ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर जो थी 224 बिलियन डॉलर थी ना, 224 बिलियन डॉलर आप समझ सकते हो, इतना था ना। इतना अगर रुपया के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यही होगा, ठीक है। बाकी आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ में आया होगा, किस तरीके से कानून बनाया गया, कैसे यहाँ पे इस समय स्टार्टअप करना है, तो कैसे आप बिलीव करके आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे फेक फ्रॉड होता था जो 2019 के पहले होता था, ठीक है, अभी नहीं हुआ, ठीक है। 2021 से पूरी तरीके से संशोधन कर दिया गया है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट है, बने रहिए चैनल के ऊपर, बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज आगे आप सभी को मिलता रहेगा। ओके ओके जी, ऑल द बेस्ट है। बाकी टेक केयर, बाय बाय।